नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल एग्जाम इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, आज की करंट अफेयर में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे, चाहे आपका एग्जाम किसी भी लेवल का क्यों न हो। वीडियो पसंद आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने जियो हैजार्ड मैनेजमेंट के लिए किस संगठन के साथ भागीदारी की है? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए डीआरडीओ, ऑप्शन बी इसरो, ऑप्शन सी आरबीआई, ऑप्शन सी एसबीआई। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए डीआरडीओ। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सतत भू जोखिम प्रबंधन में सहयोग करने के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ, किसकी फुल फॉर्म है दोस्तों? ये रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस कदम का उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्गों पर भूस्खलन और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव से लोगों की सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करना है। अगली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, चिंतन बैठक किस केंद्रीय मंत्रालय की मंथन व समीक्षा बैठक है? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, ऑप्शन बी ग्रामीण विकास मंत्रालय, ऑप्शन सी पंचायती राज मंत्रालय या ऑप्शन डी बंदरगाह शिपिंग और जलमार्ग मंत्रालय। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी बंदरगाह शिपिंग और जलमार्ग मंत्रालय। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। बंदरगाह शिपिंग और जलमार्ग मंत्रालय ने गुजरात के कच्छ में चिंतन बैठक नाम से 3 दिवसीय पोर्ट रिव्यू मीटिंग आयोजित की है। कौन सी बैठक दोस्तों? चिंतन बैठक। इस सम्मेलन में प्रमुख बंदरगाहों और मंत्रालय के अधिकारी शामिल हुए। इस बैठक के विचारों का उपयोग मैरीटाइम विजन 2030 को अंतिम रूप देने के लिए किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, किस राज्य ने लोकायुक्त विधेयक को संशोधित किया जिससे सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी लोकायुक्त पद के लिए पात्र होंगे? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी मिजोरम या ऑप्शन डी नागालैंड। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए गोवा। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। गोवा मंत्रिमंडल ने हाल ही में सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को भी लोकायुक्त के पद के लिए पात्र बनाने के लिए गोवा लोकायुक्त संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी है। जस्टिस पी के मिश्रा के पिछले साल सितंबर में सेवानिवृत्त होने के बाद यह पद खाली है। लोकायुक्त कानून के अनुसार केवल सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश या एक उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश इस पद के लिए पात्र है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भारत ने किस देश के साथ पनडुब्बी बचाव सहायता और सहयोग के लिए समझौता किया? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए अफ्रीका, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी सिंगापुर या ऑप्शन डी चीन। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी सिंगापुर। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कौन है रक्षा मंत्री दोस्तों? राजनाथ सिंह ने सिंगापुर के रक्षा मंत्री के साथ 5th भारत सिंगापुर रक्षा मंत्रियों के संवाद की सह अध्यक्षता की। इस बातचीत के दौरान भारतीय नौसेना और सिंगापुर नौसेना के बीच पनडुब्बी बचाव सहायता और सहयोग पर कार्यान्वयन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में चर्चित सक्कारा किस देश का एक विशाल प्राचीन दफन मैदान है? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए मिस्र, ऑप्शन बी इंग्लैंड, ऑप्शन सी मलेशिया या ऑप्शन डी इंडोनेशिया। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए मिस्र। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। मिस्र ने एक अंतिम मंदिर और काकरों में पाए जाने वाले सबसे पुराने ताबूतों को उजागर किया, जो काहिरा के दक्षिण में विशाल नेक्रोपोलिस में एक और प्रमुख खोज है। इस जगह नेक्रोपोलिस में मिशन ने मिस्र के छठे राजवंश के पहले फिरौन राजा टीटी की पत्नी रानी
नियरिट के अंतिम मंदिर का पता लगाया है। इस मिशन में 50 से अधिक लकड़ी के ताबूतों के साथ 52 दफन सॉफ्ट का भी पता लगाया। वे 30,000 ईयर पहले की तारीख में सक्कारा में पाए जाने वाले सबसे पुराने सरकोफेगी है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, वन स्कूल वन IAS कार्यक्रम का शुभारंभ किस राज्य सरकार द्वारा किया गया है? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश या ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी केरल। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने, कौन है केरल के राज्यपाल? आरिफ मोहम्मद खान, हाल ही में वन स्कूल वन IAS कार्यक्रम की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य है गरीब मेधावी बच्चों के लिए UPSC सिविल सेवा IAS परीक्षा के लिए मुफ्त कोचिंग प्रदान करना। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार से किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए गोकुल मिश्रा, ऑप्शन बी किरण ठाकुर, ऑप्शन सी विश्वजीत चटर्जी या ऑप्शन डी किशन लाल बैस। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी विश्वजीत चटर्जी। डिटेल में जान लेते हैं इनके बारे में। इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार से विश्वजीत चटर्जी को सम्मानित किया गया है। इन्हें किया गया है विश्वजीत चटर्जी को। किस पुरस्कार से? इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर। विश्वजीत चटर्जी को यह सम्मान सिनेमा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया गया है। किस क्षेत्र में? सिनेमा क्षेत्र में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, WHO कार्यकारी बोर्ड ने 148 सत्र की अध्यक्षता निम्न में से किसने की है? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी अमित शाह, ऑप्शन सी राजनाथ सिंह या ऑप्शन डी डॉक्टर हर्षवर्धन। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी डॉक्टर हर्षवर्धन। डिटेल में जान लेते हैं इनके बारे में। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से WHO कार्यकारी बोर्ड के 148वें सत्र की डिजिटल रूप से अध्यक्षता की है। कार्यकारी बोर्ड का 148वां सत्र 18 जनवरी 2021 से आयोजित किया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में चर्चित माउंट त्रिशूल किस राज्य में स्थित है? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी उत्तराखंड या ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश आंध्र प्रदेश। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी उत्तराखंड। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। त्रिशूल पर्वत पश्चिमी कुमायूं की 3 हिमालय पर्वत चोटियों का एक समूह है जो एक साथ समूहबद्ध है। इसकी मुख्य चोटी त्रिशूल है। कौन सी है? त्रिशूल, जो समुद्र तल से 7,120 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। फीट में देखें तो 23,359 फीट है। भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन ने हाल ही में माउंट त्रिशूल पर सर्दियों के चढ़ाई अभियान के लिए अर्जुन वाजपेयी के नेतृत्व में पर्वतारोहियों की 3 सदस्यीय टीम को मंजूरी दी है। पहली बार भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन ने शीतकालीन पर्वतारोहण की अवधारणा को मंजूरी दी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑफ द डे। महानंदा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश या ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। दोस्तों आप सभी को पता है क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना होता है। आपने कितने क्वेश्चन के सही आंसर किए हैं हमें अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर कीजिए। वीडियो पसंद आ रही है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, धन्यवाद।